हरि ओम एवरीवन, वेलकम टू 8th क्लास। ठीक है, आज हम कल जो हमने किया था वज्रासन और उसके सिटिंग पोजीशन के वेरिएशन, आज हम उसमें ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आज हम हमारे बैक पर ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए साथ में स्टार्ट करते हैं। 3 आसन करेंगे और चलिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जेंटली क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठ जाइए, हाथों को अपने सामने जोड़िए, आँखों को बंद करिए और मेरे साथ में ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out. One more time with Om chanting. Breathe in. जेंटली अपने हाथों को रब करिए, अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखिए, हाथों को फेस के सामने खोलिए और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। हरि ओम एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आसन है शशांक आसन। तो सबसे पहले अपने घुटनों के बल बैठ जाइए वज्रासन में। पिछली क्लास में सिखाया था कि कैसे करना है। यहाँ पर रिलैक्स होके बैठ जाइए। मुझे पूरे मैट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं थोड़ा पीछे होके बैठ रही हूँ ताकि मैं आपको दिखूँ भी। अभी ब्रीद इन करते हुए आपको ऊपर, हाथ ऊपर लेके जाने हैं। ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हुए स्लोली हाथों को, शरीर को नीचे लाना है मैट पर। साथ में जब आप यहाँ आए तब हाथों को पूरा रिलैक्स कर दीजिए। अपने पेट पर ध्यान दीजिए, थाइस पर ध्यान दीजिए, ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए और रिलैक्स करिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब साथ में ब्रीद इन करते हुए हम साथ में हाथ और शरीर पूरा सब एक साथ उठाएंगे। ठीक है, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, रिलैक्स। ठीक है, ये हमें 2 बार और करना है साथ में। ब्रीद इन, साथ में सामने झुकिए, हाथों को रिलैक्स करिए, एल्बो को रिलैक्स करिए, सिर को रिलैक्स करिए। अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाइए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन के साथ हम ऊपर वापस जाएंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। वन मोर टाइम। ब्रीद इन, रिलैक्स। हाथों को, शरीर को, फेस को, सिर को, सबको रिलैक्स करिए। ब्रीद इन, breathe out, breathe in, breathe out। अब ब्रीद इन करते हुए हम सीधे होंगे। ब्रीद इन एंड रिलैक्स, ब्रीद आउट। वेरी गुड। अब हम मर्जरी आसन करेंगे।
जो आपने मोस्टली देखा होगा, और अगर आप थोड़ा भी प्रैक्टिस करते हैं योगा या योगा देखते हैं तो आपने ये आसन देखा होगा। इसको इंग्लिश में कैट काउ भी कहते हैं, ठीक है। मर्जरी आसन के लिए भी आपको अपने घुटनों पे बैठना होगा, आपको अपने शरीर को आगे लाना होगा और अपने हाथों को एकदम स्ट्रेट सामने रखना होगा, शशांक आसन की बेस पोजीशन मतलब। पर यहाँ पर जब आप अपने हाथों को सामने रख रहे हैं, हमें हमारा शरीर उठाना है। मैं नेक्स्ट स्टेप में दिखाऊंगी कैसे, लेकिन आपको अपने हाथों पे बहुत ध्यान देना है। आपके हाथ ऐसे नहीं होने चाहिए, पूरे खुले होने चाहिए। आप ट्राई करिए जितना आपके अंगूठे एक दूसरे को के तरफ फेस कर रहे हैं, पूरी उंगलियां खुली होनी चाहिए। ये जो पूरा पार्ट है ये मैट को टच होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो स्ट्रेंथ नहीं बनेगी, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो स्ट्रेंथ नहीं बनेगी। आप ऐसे करोगे तो ही आपके पूरे आर्म्स को स्ट्रेंथ मिलेगी और आप फिर आराम से कर पाओगे, ठीक है। चलिए, शशांक आसन वाली बेस पोजीशन में गए हम, हमारा हाथ हमने करेक्ट अलाइनमेंट में रखा। अभी ब्रीद इन करते हुए आपको आपका शरीर उठाना है। आपके जो रिस्ट है और जो शोल्डर है वो एक लाइन में होना चाहिए, और बैक में भी आपका जो हिप है और नी है वो एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है। ना पीछे होना चाहिए ना आगे होना चाहिए, सब एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर ब्रीद इन करते हुए आप ऊपर जाएंगे और आर्क बनाएंगे बैक पे, छत की तरफ देखने की कोशिश करेंगे, और ब्रीद आउट करते टाइम अपने चिन को अपने चेस्ट पर टच करने की कोशिश करेंगे, हंच करेंगे बैक को। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Breathe in, breathe out. One more time, breathe in, breathe out. Relax, straight and relax. आपने ध्यान दिया होगा ये हम दो आसन एक साथ कर रहे हैं। तो जब हमारा सिर ऊपर जा रहा है तो हमें कोशिश करना है हम जितना अपने बैक को आर्क कर सकते हैं उतना करें, और जब हम नीचे ला रहे हैं तो हमारा जो चिन है वो इस पे टच होना चाहिए, चेस्ट पे, स्लोली। अगर आपका शुरू में टच नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, स्लोली स्लोली आप करोगे, ट्राई करते रहोगे, रेगुलर करते रहोगे तो आपसे बनने लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब थर्ड आसन करते हैं। थर्ड आसन में भी थर्ड आसन हमारा टाइगर पोज है, इसका संस्कृत वर्ड मुझे याद था व्यघ्रासन, ठीक है। व्यघ्रासन करेंगे हम, तो इसमें हमारी बेस पोजीशन होगी मर्जरी आसन जो हमने पहले करी। मर्जरी आसन की बेस पोजीशन है शशांक आसन और व्यघ्रासन की बेस पोजीशन है मर्जरी आसन। तो वापस सही तरीका मर्जरी आसन में जाने का भी, आप वज्रासन में बैठो, अपने हाथों को सामने ले जाओ और सिर को नीचे, और फिर हाथों की प्लेसमेंट बताई मैंने कैसे होना चाहिए। अंगूठे एक दूसरे की तरफ देखने चाहिए, है ना। बैक ज़्यादा ना आगे होना चाहिए ना पीछे होना चाहिए, ठीक है। जब आप ऐसे हो गए हो, अभी मर्जरी आसन में ही जब आप ब्रीद इन करते हो तो आपको अपना राइट लेग ऊपर करना है। आप जितना ऊपर कर सकते हो उतना, आप चाहो तो ऐसा ऊपर भी कर सकते हो, जो भी आपके लिए इजी पड़े। या तो इसको मोड़ के ऊपर करिए या तो इसको सामने की तरफ करके करिए, पर आपको सामने देखना है और लेग स्ट्रेट रखने हैं और ऊपर देखना है। जब आप घुटने को साथ में लाएंगे और ब्रीद आउट करेंगे तब आपको हंच करना है अपने बैक को छत की तरफ फेंकना है, चिन को चेस्ट में टच करना है, सांस छोड़ते हुए।
सांस लेते हुए हम अपने लेफ़्ट लेग को ऊपर उठाएंगे। आपको जैसा भी कंफर्टेबल हो, सीधा करने में कंफर्टेबल है तो सीधा करिए, मोड़ कर ऊपर करने में कंफर्टेबल है तो मोड़ कर ऊपर करिए। आर्क बनाइए, छत की तरफ देखने को ट्राई करिए। ब्रीद आउट एंड हंच। ब्रीद इन and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in breathe out. Breathe in and breathe out. Relax and धीरे से वापस वज्रासन में। मज़ा आया? थोड़ा आज का स्ट्रेनियस हो गया ना। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आदत हो जाएगी और फिर आपको ये करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरा तो फेवरेट पोजीशन है एक ये और एक शवासन। इसमें जब भी बैक का ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ ऑफिस का काम कर रहे हैं, आप फ़ोन देख रहे हैं तो ही आपकी बैक की लगती है। कैसा होता है ना कि स्पाइनल कॉर्ड बहुत जल्दी बिगड़ता है। हमारा जो लोअर बैक है ना, उसकी अलाइनमेंट बहुत जल्दी बिगड़ती है। हम एक दिन कुछ ऐसा या ऐसा होके बैठेंगे कि हमारी अलाइनमेंट बिगड़ गई, और उसको सही करने का एक तरीका नहीं है। उसको आपने खुद देखा, हमने अभी कम से कम 3 आसन करे, उसके वेरिएशन करे, वो हेल्प करेगा उसको सही करने में। और वो भी अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो, नहीं तो बैठते तो हम कैसे भी हैं, अभी ऐसे टेढ़े होके बैठने का मन कर रहा है तो ऐसे बैठ गए तो ये बिगड़ जाती है पूरी अलाइनमेंट। तो अगर आपको उसको सही रखना है तो आपको एक तो पहला बहुत ध्यान देना होगा कि जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हो या नॉर्मली भी बैठे हो, आप स्ट्रेट बैठने को ट्राई करो। अगर स्ट्रेट बैठते नहीं बन रहा है तो भी ऐसा करके बहुत देर तक नहीं बैठे रहो कि ऐसा करके मज़ा आ रहा है, फ़ोन देख रहे हैं, ऐसा करके काम कर रहे हैं, नहीं। और बहुत ट्राई करो कि आप ज़मीन में बैठो, देर तक बैठो ज़मीन में, तो उससे ना आप ऑटोमेटिकली स्ट्रेट बैठोगे। अच्छा, और अगर आपको गुस्से वाला प्रॉब्लम है कि बहुत गुस्सा आ रहा है या बहुत जल्दी स्ट्रेस बढ़ जा रहा है, तो जो शशांक आसन है वो बहुत हेल्पफुल होता है। जब आप नॉर्मल स्ट्रेट पोजीशन में नीचे जाते हो और रिलैक्स करते हो तो उसमें आपको एकदम ब्रीदिंग होती है, और ब्रीदिंग से ही आप अपने ब्रेन को शांत कर सकते हो। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है और अभी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आप इनमें से कोई सा भी आसन ना करें। आप सिर्फ ब्रीदिंग करें और रिलैक्स करें, शवासन में रिलैक्स करें। और अगर आपको वर्टिगो है, वर्टिगो मतलब उसमें हमें ऐसा लगता है कि हम स्ट्रेट हैं पर पूरी दुनिया घूम रही है, सर घूमने लग जाता है, तो अगर आपको ऐसा भी कोई प्रॉब्लम है तो भी आप ये वाले आसन को अवॉइड करिए। ठीक है। स्लोली जब हम बिल्ड कर लेंगे, जब आपने जो फर्स्ट 6 दिन का काम किया, जब आपने ये सारी चीज़ें करी, जब हम इसकी पूरी प्रैक्टिस कर लेंगे, इसमें यूज़ टू हो जाएंगे, तब आप फिर उसमें जब अगर आपको चक्कर वगैरह नहीं आ रहे हैं तो फिर आप ये कर सकते हैं। पर अगर आपको वर्टिगो का प्रॉब्लम है तो ये आसन अवॉइड करिएगा। ठीक है। बाकी जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो ये मत सोचना कि हाँ मुझे चक्कर आ रहे, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से होएगा, आराम से करना। जहाँ पे भी ऐसा लगे कि ज़्यादा मेहनत होगी, वहाँ रिलैक्स कर लेना, कोई बात नहीं। ठीक है। हम ही हैं, हमारा आसन है, हमारी बॉडी है, जैसा हमारी बॉडी कह रही है हमें वो सुनना है। ठीक है। चलिए आइए, क्योंकि अब मैं बहुत देर तक ऐसे बैठी हुई तो मुझे पैर सीधा करके उसको शेकी करना पड़ेगा। बेस्ट प्रैक्टिस होती है ये। अभी आइए क्रॉस लेगेड पोजीशन में मेरे साथ। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज, साथ में ब्रीद इन, ब्रीद आउट।
breathe in, breathe out. One more time with Om chanting. Breathe in, जेंटली अपने हाथों को रब करिए, अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखिए, हाथों को अपने फेस के सामने खोलिए और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। हरिओम एवरीवन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।